हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर डेवलपर हियर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एंड्रॉयड इंटरव्यू 10 क्वेश्चन फॉर एडवांस डेवलपर। ठीक है, तो अगले वीडियो में एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात की थी कि बेसिक क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में, वो कौन कौन से आपको पूछे जा सकते हैं और जिसका मैंने आंसर बताया था कि आप कैसे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम 10 क्वेश्चन फिर से लाए हैं जो कि है एडवांस क्वेश्चन। थोड़े लोगों की कमेंट आई थी, 2-3 लोगों की, जिन्होंने बोला था कि एडवांस क्वेश्चंस पे भी बना दो। तो ये रहा वीडियो। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन मैनिफेस्ट फाइल। तो आपको उसको मैनिफेस्ट फाइल जो आपकी होती है एंड्रॉयड स्टूडियो में, आपके कोई भी एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में होती है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि उसमें परमिशंस आती है, एक्टिविटी आती है, एप्लीकेशन आती है, फिर सर्विसेज आती है, सारी चीज़ें मैनिफेस्ट में आती है। एक हमारा मैनिफेस्ट हमारा एक रूट है जहाँ से एप्लीकेशन का पूरा फ्लो डिसाइड होता है कि कौन सा एक्टिविटी स्टार्टिंग में रन होगा, उसके बाद इस एक्टिविटी की पेरेंट एक्टिविटी क्या है, चाइल्ड एक्टिविटी क्या है। तो ये पूरा ना एक रूट डिसाइड होता है। तो आपको वो उसको एक्सप्लेन करना है कि मैनिफेस्ट एक पूरा हमारा रूट है, वहाँ से हमारा सारा राउट्स डिसाइड होता है। जैसे फ्लटर में राउट्स होता है, यहाँ पे हमें रूट है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है रेट्रोफिट आपको एक्सप्लेन करना है, और वो भी बेस्ट पैटर्न के साथ। अब बेस्ट पैटर्न के साथ का क्या मतलब है? तो रेट्रोफिट तो कॉल किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है, एक एक्टिविटी बनाओ जिसमें बिल्डर लगाओ, इंस्टेंस बनाओ, एपीआई इंटरफेस बनाओ, उसके बाद कॉल कर दो, रिस्पॉन्स आने लगेगा। लेकिन इसकी बेस्ट पैटर्न होती है, जैसे एपीआई इंटरफेस अलग से बनेगा, उसका एक ऑब्जेक्ट अलग से बनेगा। तो हर बार जब आपको चाहिए कोई भी एपीआई का रिस्पॉन्स, उसके आप एक मेथड बना देते हो अलग अलग, और उसी को सिंपली कॉल कर लेते हो एक्टिविटी में सिर्फ एक लाइन की मदद से। तो ये होता है सही अप्रोच और सही टेक्निक। आपको उसको वो समझाना है कि सही अप्रोच सही टेक्निक क्या है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको फाइंड करनी है बेस्ट टेक्निक या तो बेस्ट तकनीक जो एपीआई कॉल करने में मदद करेगी। ऐसा नहीं करना है। आपके हिसाब से जो क्लियर हो, आप वो टेक्निक आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसमें ये एडवांटेज है और मैं ये यूज़ करता हूँ, और आप इसको बता सकते हो कि उसका ऐसे हेल्प करता है हमें कोड करने में। ठीक है, तो हमारा था दूसरा। उसके बाद हमारा तीसरा है वो है आर्किटेक्चर पैटर्न। आपको पूछ सकता है कि MVVM क्या है समझाओ, MVC क्या है समझाओ, MVP क्या है समझाओ। तो बताना पड़ेगा ना भाई कि एक मॉडल बनाओ, फिर क्या बनाओ, प्रेजेंटर बनाओ, कंट्रोलर बनाओ, जो भी मतलब पैटर्न होगी उस हिसाब से जो जो कंपोनेंट आपके आते हैं वो आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। जैसे MVVM बताओगे तो उसको बताना पड़ेगा कि मॉडल व्यू मॉडल बनेगा, व्यू मॉडल में से डेटा आएगा, कहाँ से, मॉडल की मदद से फेच करेगा डेटा, और वो हमारे UI को डेटा प्रोवाइड करेगा। हमारा UI डेटा लेगा व्यू मॉडल से, व्यू मॉडल डेटा लेगा API से, और किसकी मदद से, मॉडल क्लास की। तो आपको ये चीज़ उसको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। चाहे तो वो आपको कोई डेमो प्रोजेक्ट दे सकते हैं जिसमें आप उसको ये इम्प्लीमेंट करके बताओ। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है कि आपको कोई भी परमिशन के बारे में वो लोग पूछ सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि सेट वॉलपेपर नाम की जो परमिशन है उसका क्या यूज़ है, मतलब वॉलपेपर वाली परमिशन का क्या यूज़ है वो नहीं पूछेंगे फॉर श्योर, क्योंकि वो तो किसी पागल को भी पता चल जाएगा कि सेट वॉलपेपर तो वॉलपेपर सेट करने के लिए ही होती है। बहुत सारी अलग अलग परमिशन है क्वेरीज की, पैकेजेस की। तो आपको वो परमिशनें सारी रेफर करनी है, देखना है कि कौन सी परमिशन का क्या यूज़ होता है और कैसे वो परमिशनें वर्क करती है। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि वो आपको कोई भी सर्विस बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन करो। तो आपको सर्विस एक्सप्लेन करनी है। सर्विस होता क्या है कि हमारा एप्लीकेशन जब भी बैकग्राउंड में चला जाता है तब सर्विस कॉल होता है, और सर्विस की मदद से काफ़ी एप्लीकेशन भी बनते हैं। जैसे आपको पता है कि आप जब मोबाइल चार्जिंग में लगाते हो तो बैटरी का जो एनिमेशन होता है तो उसके कई सारे ऐप होते हैं। तो वो ना ऐसी सर्विस यूज़ करते हैं कि जब भी चार्ज प्लग इन हो तो हमें सर्विस कॉल कराओ और हमें ऐसे एक लेआउट प्रिंट कराओ। फिर कोई एप्लीकेशन होती है, कॉल आए तब पॉपअप आ जाता है। तो आप कई लोग पूछते हैं कि वो कैसे आता है, तो बस यही है, सर्विस आती है, सर्विस कॉल होती है और हमारी स्क्रीन में पॉपअप आ जाता है जो कि हमारे एप्लीकेशन में उसका कोड हुआ होता है। तो आपको बोल सकते हैं कि कोई भी सर्विस कैसे वर्क कर सकती है बताओ। आपको बोल सकते हैं कि ये टास्क है आपके लिए, कौन सी सर्विस यूज़ करोगे, बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले करवाना है, कौन सी सर्विस यूज़ कर सकते हो। एक बार देख लेनी है सारी सर्विसेज। ठीक है, फिर हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो है स्कोप स्टोरेज। तब स्कोप स्टोरेज का यूज़ क्या होता है?
तो अभी तक एंड्रॉयड में ऐसा था कि आप कोई भी एक बार स्टोरेज की परमिशन ले लो यूज़र से, उसके बाद कहीं पे भी डेटा रीड करो, राइट करो, कुछ दिक्कत नहीं होता था। लेकिन एंड्रॉयड 10 और उसके अबोव में एंड्रॉयड ने एक बदलाव लाया है। उन लोगों ने ऐसा किया है कि आपको स्कोप स्टोरेज यूज़ करना है, यानी कि मीडिया स्टोर एपीआई आपको पूछ सकते हैं, जिससे डेटा गेट होता है, इमेजेस हो, वीडियोज़ हो, फाइल्स हो, कुछ भी मीडिया स्टोर से गेट करना पड़ता है। जब पहले होता था वैसे अब नहीं होता है। तो वो चीज़ें आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसमें ऐसी चीज़ें है। फिर हमारा 7वां क्वेश्चन है, एंड्रॉयड के डेटा स्टोरेज के बारे में बताओ भैया। तो एंड्रॉयड के डेटा स्टोरेज बहुत सारे हैं, जैसे एसक्यूलाइट है, रूम है, फिर कौन से बताओ, शेयर्ड प्रेफरेंस है, बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरी भी है जो आपको प्रोवाइड करती है स्टोरेज। तो आपको अगर एडवांस पता है तो बताओ, अदरवाइज ये 3 बहुत है, रूम, एसक्यूलाइट एंड शेयर्ड प्रेफरेंस। उसके अलावा कोई इनबिल्ट नहीं रहता है, तो इनबिल्ट तो 3 ही है, ठीक है। तो इतने बताओगे तो भी चलेगा। और इस स्टोरेज का यूज़ क्या होता है तो वो आपको पूछ सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि यूज़र के डेटा लोकली सेव करवाने के लिए, मतलब कि हमारे कोई भी एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक यूज़र का डेटा स्टोर करता है, ठीक है। और जब भी वो अनइंस्टॉल करेगा ये पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है डेटा बाइंडिंग के बारे में। तो आपको डेटा बाइंडिंग पूछा जा सकता है। जैसे डेटा बाइंडिंग में आता ये है कि आप मॉडल क्लास की मदद से पहले तो डेटा बाइंडिंग करते हो, फिर जो आपका मॉडल क्लास की मदद से आप डेटा सेट करते हो, जैसे आप लिखते हो ना सेट टेक्स्ट यूजर मॉडल डॉट गेट टाइटल, तो वैसे नहीं करना है। आपको सीधा लेआउट में यूजर मॉडल का रेफरेंस पास कर देना है, तो आपके डेटा ऑटोमेटिकली शो हो गए भाई। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा एंड्रॉयड का। हालांकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मैं उससे यूज टू नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे अच्छा एक कॉन्सेप्ट लगा। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं कि एडवांस में ये चीज़ आप बताओ कि ये कैसे वर्क करती है, ठीक है। फिर अब हमारा 9वां क्वेश्चन है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब होता है, क्या होता है बताओ, कि कोई एक क्लास दूसरे क्लास पे डिपेंड होता है, वहाँ से इंजेक्ट होता है, और हर बार हमें क्लास को इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता है, और हम सीधा उसका रेफरेंस ले सकते हैं, और उसके जो मेथड्स होते हैं वो हम रन करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि डेगर हिल्ट कैसे वर्क कर सकता है, ठीक है। तो उसमें आप डेगर हिल्ट है, कॉइल है, और भी बहुत सारी लाइब्रेरी है, किसी का भी एक्सप्लेन कर सकते हो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है एंड हाउ इट्स वर्क, ओके। तो ये चीज़ है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में। और जो हमारा लास्ट और 10वां क्वेश्चन है वो है लाइव डेटा एंड फ्लो। तो लाइव डेटा एंड फ्लो क्या है, तो आपने कोटलिन में वर्क किया है तो आपको पता होगा लाइव डेटा क्या है, फ्लो क्या है। तो ये चीज़ भी आपको पूछ सकते हैं कि लाइव डेटा का इस्तेमाल हम लिस्ट लेके क्यों नहीं कर सकते, क्यों हम लाइव डेटा लेते हैं। तो बताना है ना भाई कि लाइव डेटा रियल टाइम हमें ऑब्जर्वेबल प्रोवाइड करता है, तो हमें हमारा डेटा ऑब्जर्व करने में मदद मिलती है, और आसानी से हम ऑब्जर्व करके चेंजेस पकड़ सकते हैं, और हमारा यूआई अपडेट कर सकते हैं, या तो कोई एक्शन परफॉर्म करना हो तो हम वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी, 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। 10 क्वेश्चन आप रेफर करके जाइएगा, इसमें से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं जब आप एडवांस इंटरव्यू के लिए जाइए, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हो तो अब भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। और दूसरा तो कुछ है नहीं, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दुआ मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।